अभी आप सब जानते हैं कि हम रतनपुर महामाया मंदिर पे खड़े हैं और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है क्योंकि आज पंचमी का दिन है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। यहाँ काफ़ी विदेशियों से भी अपनी दीप प्रज्वलित करवाते हैं और दर्शन करने के लिए भी आते हैं। तो ये जैसे बिलासपुर विधानसभा जो 2023 का आपको जो टिकट मिली है कांग्रेस की तरफ से, तो उसके बाद जो अभी आपने कहना चाहिए महामाया रतनपुर मंदिर का भी आपने दर्शन किया है, उसके बारे में क्या कहना है? हम लोग हर काम शुरू करते हैं तो देवी महामाया के आशीर्वाद लेकर ही करते हैं और उनका दर्शन करके करते हैं। आज हमारे बिलासपुर के सभी मेरे साथी, हमारे रतनपुर के सभी साथी आज साथ में मिले और देवी माँ से प्रार्थना करी है और देवी माँ से बिलासपुर की, रतनपुर की, सबकी खुशहाली की कामना करी है। सबके कष्ट दूर करे देवी मैया। नवरात्रि का पावन अवसर है। नवरात्रि के पावन अवसर पर हमेशा ही लाखों लोग जो है श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं और माताएं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसीलिए मैं भी आया हूं कि माता मनोकामनाएं पूर्ण करें। जैसा कि अभी आपके जो 5 साल का कार्यकाल था जो कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप दोबारा से प्रत्याशी बने हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? बिलासपुर को आप किस विकास की ओर कैसे? पार्टी हाईकमान ने, हमारी AICC, हमारी PCC, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बाबा साहब, हमारे महान जी और सभी वरिष्ठ नेताओं ने, हमारी शैलजा मैडम, यादव जी, जांगड़ जी, सबके भरोसे से हम लोग आज निकले हैं और उन्होंने भरोसा जो जताया है बिलासपुर की जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं कि जो अपेक्षाएं उन्होंने 5 साल में एक विधायक होने के नाते मुझसे करी थी, मैं उस पर अपनी ओर से पूरी ईमानदारी से काम किया। विशेष रूप से जब कोरोना का समय था, कोरोना के समय जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, जब हमारी जनता भूखी प्यासी रहती थी और उनको कष्ट था, तब हम लोगों ने बहुत उनकी सेवा करी है। मैं समझता हूं कि वो मेरा सौभाग्य था कि उनकी कोरोना काल में उनकी सेवा करने का अवसर मिला और विकास के बहुत सारे कार्य किए जो जन भावनाओं के अनुरूप, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे अरपा का सौंदर्यीकरण हो, चाहे अरपा नदी के बैराज हों, चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल हो, 9000 बच्चे पढ़ रहे हैं 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल में, और बहुत सारे ब्रिज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे काम ऐसे हम लोगों ने किए हैं जो कि बिलासपुर में अपेक्षित थे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी जो है जनता का भरोसा कायम रहेगा और हम सबको फिर से जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, आपसे बात करके बढ़िया लगा और मैं कहना चाहूँगा आपके जो अभी आपके सामने जो पूर्व में भी आपने जब चुनाव लड़ा था, तो पहले फर्स्ट टाइम जब आप बिलासपुर में चुनाव में उतरे तो आपके सामने विधायक 15 साल का उनका जो कार्यकाल था अमर अग्रवाल का, उनके प्रति आप फिर से दोबारा उनके सामने फिर खड़े हुए हैं, तो आप क्या, आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? आप 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बिलासपुर विधायक 15 साल मिनिस्टर रहे श्री अमर अग्रवाल जी। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, बिलासपुर को बदनाम कर दिया, खोदापुर बना के बिलासपुर पूरा तहस नहस कर दिया। वहाँ पर पूरी सड़कें धंसी हुई थी। वहाँ ये स्थिति थी कि उन्होंने जो गड्ढे करवाए थे, जो सीवरेज योजना लाए थे, वो सीवरेज योजना पूरी फेल हो गई और कोई काम नहीं हुआ और उसमें दर्जनों जो है मौतें अलग से हुई। लोगों को कितनी परेशानी, सालों तक बिलासपुर के लोग धूल खाते थे। आज हमारा बिलासपुर साफ़ सुथरा है। उनके ही कार्यकाल में नसबंदी कांड हुआ जिसमें कितनी महिलाएं, दर्जनों से ज़्यादा महिलाओं की मृत्यु हो गई और उनको लज्जा नहीं आई। वो हंस रहे थे अस्पताल में जाके। अखोड़वा कांड, गर्भाशय कांड से कितनी बड़ी बात है। गर्भाशय कांड कितना बड़ा घटना थी। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, भदौरा कांड से लेकर सब चीज़ें इनके कार्यकाल में। तो मैं समझता हूँ कि जनता इन सब बातों को बहुत अच्छे से जानती है कि वो सेठ जो है वो सेठ का काम होता है व्यापार करना, और एक बिलासपुर में एक फ़कीर और एक सेठ के बीच में ये चुनाव होने वाला है। अब जनता किसको चुनेगी इसको। शैलेश पांडे ने कहा कि सेठ बनाम एक सेवक, जो 15 साल का सेठ जी का कार्यकाल था उसके लिए ही इन्होंने फिर से दोबारा, कांग्रेस ने इनके ऊपर विश्वास करते हुए इन्हें फिर से प्रत्याशी घोषित किया हुआ है और वो नाम आने के बाद वो आज फिर रतनपुर महामाया मंदिर आए हैं और वो उन्होंने दर्शन करने के बाद यहाँ अपने समर्थकों के साथ फिर वो आगे के लिए निकल चुके हैं। तो आगे आपको सारी चीज़ें बिलासपुर विधानसभा और पूरी छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों के बारे में रूबरू करवाते रहेंगे। आइए कुछ श्रद्धालुओं से यहाँ पे बात करते हैं महामाया रतनपुर मंदिर में जो आए हुए हैं। रतनपुर महामाया मंदिर में जैसा कि अभी आप आए हुए हैं, कैसा है?
अच्छा शांत वातावरण है। आज 5वां दिन है, भीड़ भी बहुत है और यहाँ आने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। नामी इसका महामाया मंदिर है। विगत 25 वर्षों से मैं यहाँ नवरात्रि में आते हैं। जैसा कि अभी देखने को मिला कि बिलासपुर के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं शैलेश पांडे, और उन्हें भी हमने देखा, वो भी यहाँ पे आए हुए, उनसे हमने बात भी की। तो क्या लगता है आगामी चुनाव के देखते हुए, और वो अभी दर्शन करने भी महामाया मंदिर आए हुए हैं, जैसे ही उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया कांग्रेस की तरफ से, तो जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, और आज प्रचार करने से पहले हम सभी साथियों को बोला चलो मंदिर चलते हैं, वहाँ से हम दर्शन करने के पश्चात चुनाव प्रचार की प्रक्रिया चालू करेंगे। तो इस बार तो विधानसभा के चुनाव होंगे, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे शैलेश पांडे के फेवर में। पराजित प्रत्याशी अमर अग्रवाल जो सीवरेज, नसबंदी कांड, आग फोड़ुआ कांड में वैसे भी समाज की नज़रों में उतने अच्छे लायक नहीं है, सर्वे के हिसाब से शैलेश पांडे की जीत निश्चित होगी इस बार विधानसभा में। जैसा कि इन्होंने कहा कि शैलेश पांडे की जीत प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं और जीत निश्चित है, क्योंकि उनके सामने अमर अग्रवाल खड़े हैं जिनका 15 साल का कार्यकाल था, 15 साल बनाम 5 साल, और शैलेश पांडे दोबारा फिर इस बार मैदान पे आए हुए हैं। देखते हैं आगामी जो चुनाव परिणाम आने हैं दिसंबर में, देखते हैं कि कौन बाजी मारता है इस विधानसभा में, और हर पल पल की खबरें हम आपको इसी प्रकार देते रहेंगे। हमारे साथ लगातार आप बने रहें। धन्यवाद। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।